400 लाख करोड़ रुपया अंडरग्राउंड कर दिया गया विदेशों में। सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज नहीं, हत्यारा है, ये भस्मासुर है। कितना नृशंस है, कितना भस्मासुर है, कितना क्रिमिनल्स है आपका प्रधानमंत्री। इतने धोखे, इतने दगाबाजी के बाद भी उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। आपका दलाल कितने पैसे में बिका, क्या यह घोटाला नहीं था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने 44 सैनिकों को सीधे आरडीएक्स लगवा के उड़वा दिया। लेकिन जब आप मरते हो तो यह हंसता है, यह गाता है, यह मोरना चाहता है। उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जब भारत में कुछ भी नहीं सही हुआ, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए कोरोना वायरस को इंपोर्ट कर लिया। अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया होता तो स्विस बैंक जब हमें पैसा वापस करता तो कहीं से लेके करता ना, वो अपनी तिजोरी में तो नहीं रखा है बैंक, तो वो अमेरिका को दे रखा है तो अमेरिका से लेके करता, चीन को दे रखा है तो चीन से लेके हमें वापस करता, फ्रांस को दे रखा है, जर्मन को दे रखा है। तो जब इन देशों से वो पैसे लेकर के हमको वापस करता, यानी भारत को वापस करता, यानी 400 लाख करोड़ रुपया भारत को वापस करता, तो जानते हैं डॉलर का दाम कितना होता? 1 रुपीज इज इक्वल टू $1। अब सोचिए, आपका दलाल कितने पैसे में बिका, क्या यह घोटाला नहीं था? 400 लाख करोड़ रुपया अंडरग्राउंड कर दिया गया विदेशों में। जहां था वहीं का वहीं जस्ट एक्सप्लॉइट कर दिया गया, एक नाम से दूसरे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगर आपके भारतीय चोर का $1000 तो कुछ नहीं, $1,00,000, वो भी नहीं है, $1,00,000 करोड़ अगर किसी बैंक में जमा है, स्विस बैंक में, तो नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते के नाम आधा करवा दिया और आधा उस चोर को छोड़ दिया। यह डील की नरेंद्र मोदी ने। इससे क्या हुआ आप जानते हैं? पैसा वहीं का वहीं रह गया, यानी पैसा अमेरिका के पास था तो अमेरिका के पास ही रह गया, अगर पैसा जर्मन के पास था तो जर्मन के पास ही रह गया। उनकी इकोनॉमी चलती रही, नाम बदल गया, अल्टीमेट ओनर का नाम 50-50 हो गया। अगर भारतीय एक चोर के नाम 500 लाख करोड़ था तो 250 लाख करोड़ एक भारतीय चोर के नाम पे रह गया और 250 लाख करोड़ एक मोदी के दलाल के पास के नाम से रह गया, लेकिन पैसा वहीं रह गया, क्योंकि ये देश अपनी इकोनॉमी चलाना चाहते थे। और अगर ये देश पैसा वापस कर देते तो ये देश दिवालिया होते। अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया होता तो पैसा वापस देना पड़ता उनको, और देते तो वो दिवालिया हो जाते। आपके दलाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कुछ टुकड़ों पर खरीद लिया गया और इन देशों ने अपनी शाख बचाने में कामयाब हो गए। आपका पैसा उनके पास ही रह गया। मिला क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आश्वासन, आजीवन नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहेंगे, यह आश्वासन दिया गया आपके दलाल को, और इतने में ही बिक गया। इसे घोटाला नहीं कहेंगे मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के इतिहास में हजारों साल में इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया होगा। लोग घोटाले, छोटे छोटे घोटाले करके चोर लोग ले जाकर के वहां रखे थे। वो पैसा इस देश को चाहिए था, वो पैसा इस चोर का नहीं था, वो पैसा इस दलाल का नहीं था, वो पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं था। क्यों समझौता किया गया? क्यों छोड़ा गया? क्यों काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की गई? क्योंकि आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज है, दलाल है।
और मात्र मैंने कहा बड़े छोटे से सौदे के लिए उसे आश्वासन दिया गया कि आप आजीवन भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहोगे, और वही कोशिश चल रही है और वही हो रहा है। याद करके बताइए मेरे दोस्तों, अगर हजारों साल का इतिहास देखेंगे तो इतना बड़ा घोटाला नहीं मिलेगा। 70 साल को तो छोड़ दीजिए, 70 साल कांग्रेसियों का, 70 साल नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का अगर ये 70 साल भी देखेंगे, इतना पूरे 70 साल में जितना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, पूरा मिलाकर के जितना घोटाला नहीं हुआ है, उतना तो बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा घोटाला तो नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए का नोट छाप करके कर लिया था मेरे दोस्तों। अब बताइए दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? मेरे दोस्तों, सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज नहीं, हत्यारा है, ये भस्मासुर है। आप याद कीजिए मेरे दोस्तों, 5 सालों में काले धन को 400 लाख करोड़ गायब कर दिया गया। दूसरा, गरीबी की बात की थी, भारत 105 पोजीशन पे 103 पोजीशन पे पहुंच गया। 55 पोजीशन, 55 पोजीशन था भारत का, भूखमरी में 103 पर पहुंच गया। महंगाई 30% से लेकर 300% तक बढ़ी मेरे दोस्तों। पेट्रोल डीजल का दाम बाजार के हवाले कर दिया गया, जो आज किसानों के साथ किया जाने वाला है। गरीबी, बेरोजगारी 40 साल पीछे चली गई मेरे दोस्तों। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात बाद में करूंगा, उसके पहले की बात कर रहा हूं। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, है कोई इतना बड़ा घोटालेबाज? थोड़ा आगे बढ़िए। कितना नृशंस है, कितना बदमाशुर है, कितना क्रिमिनल्स है आपका प्रधानमंत्री, इससे आप अंदाजा लगाइए। काले धन पर फेल, गोहत्या पर फेल, बेरोजगारी पर फेल, महंगाई पर फेल, गरीबी पर फेल, भूखमरी पर फेल, किसानों की आत्महत्या पर फेल। आपको पता है 50% किसान ज्यादा आत्महत्या करने लगे हैं। जब कुछ नहीं बचा, जीडीपी पर फेल, देश को पूरी तरह से गर्त में डाल दिया, देश का विकास रोक दिया, देश विनाश की ओर बढ़ने लगा। देश इस भस्मासुर के काल में एक त्योहार भी सीधे खुशी खुशी नहीं मना सका, लेकिन उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। इतने धोखे, इतने दगाबाजी के बाद भी उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। क्या किया उसने? फिर एक और कत्ल का प्लान, फिर एक और साजिश। पुलवामा की घटना याद कीजिए मेरे दोस्तों। आपके ही 44 भाइयों को, आपके ही 44 सैनिकों को सीधे आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया। ये ऐसे, इसी बात, यही इट्स राइट वे टू टेल, यही सही है, इसको इसी तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता होगा इस घटना की जांच तक नहीं होने दी इस आदमी ने। आपके पास ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप सोचिए, आपके दिमाग से ही बाहर निकलेगा। घटना की जांच क्यों नहीं होने दी? आरडीएक्स आया कहां से? इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी में बम ब्लास्ट हुआ कैसे? वगैरह वगैरह। सीआरपीएफ के जवानों को मजबूर किया गया टीन के डब्बों में बैठ करके यात्रा करने के लिए। किसने किया? क्यों किया? क्योंकि उसे यह कांड करवाना था, क्योंकि उसे दोबारा चुनाव जीतना था।
क्योंकि उसे आपको फिर से नकली राष्ट्रवाद के चक्कर में फंसाना था। सफल हो गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने 44 सैनिकों को सीधे आरडीएक्स लगवा के उड़वा दिया, ठीक चुनाव से पहले। चुनाव लड़ा, उन्हीं सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के वोट मांगा, और बेशर्मी की बात तो यह है कि वो जीत भी गया। होगा, हो सकता है आपको भारतीय होने का गर्व होगा, लेकिन इस तरह के कायर, बुज़दिल, भारतीय होना गर्व की बात नहीं है। सच को बोलने का साहस नहीं करना, यह क्या है? तो नरेंद्र मोदी का वो भी एक घोटाला था। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 44 सैनिकों की बलि चढ़ा दी और बना लिया, खुद को फिर से प्रधानमंत्री बना लिया। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता अगर ईवीएम की हैकिंग नहीं करवाया होता, और ईवीएम की हैकिंग चाइना और अमेरिका की मदद से करवाया, जिसकी कीमत आज उसके बाद नरेंद्र मोदी ने चाइना और अमेरिका को चुकाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक न जाने कितनी बार अमेरिका और चीन के चरणों में जाकर चरण चूम कर आया है आपका। अगर आपको गर्व होगा तो होगा, मुझे तो नहीं। कहां गई लाल आंखें दिखाने की बात? कहां गई अमेरिका को, अमेरिका वीजा नहीं देगा और ये सब ड्रामे कहां गए? ये सब तो दलाली थी, ये सब तो आपको दिखाने के लिए था, आपको मूर्ख बनाने के लिए था। तो मैंने कहा, यह आदमी सिर्फ घोटालेबाज नहीं। मेरे दोस्तों, याद करो, जब भी इस आदमी पर बन आती है यह रोता है, लेकिन जब आप मरते हो तो यह हंसता है, यह गाता है, यह मोरना चाहता है। याद करो, $5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में था काला धन। इसी चड्ढी गैंग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके दलाल, भगवा दलाल कहा करते थे, 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में है। 5 लाख करोड़ रुपया गया कहां मेरे दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने करेंसी बंद करने की बात की थी, करेंसी उन्होंने चालू की, मैन्युपुलेट किया, 2000 का नोट छापा, 5 लाख करोड़ का घोटाला किया, 50-50 किया, खुलेआम किया, और उन नोटों को गुजरात के बैंकों में, कॉर्पोरेशन बैंकों में बदला गया। यह पकड़ा गया, और जितनी बार पकड़ा गया वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेसी मिलकर के भी 70 साल में भी, या इसके पहले की जितनी भी पार्टियों ने शासन इस देश पर किया है, सबने मिलकर के भी इतना बड़ा घोटाला नहीं किया। आप बोलिए। आपको अगर नहीं दिखाई देता तो मैं क्या करूं मेरे दोस्तों? मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप याद करो, वो 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में 2000 का नोट छाप करके सीधे नरेंद्र मोदी घोटाला कर लिया, और आप लाइन लगाकर मर गए। आपके लाइन लगाने से, आप लाइन लगा करके 300 आदमियों से भी ज्यादा लोग मर गए। किसी पर यह आंसू नहीं बहाया, एक ट्वीट भी नहीं किया आपके मरने के लिए। लेकिन जब इसके सत्ता पर बनाई तो जानते हैं कितना बड़ा ड्रामा किया था गोवा के या कहीं मंच से, कि हमें 50 दिन दे दीजिए, हमारे आगे पीछे कौन है, अगर हमें चौराहे पर, जिस चौराहे पर बुलाओगे
बताइए किस चौराहे पर आपने इसको बुलाया? और वो 5 लाख करोड़ रुपया कहां गया जो काला पैसा था, नकली नोट थे, करेंसी में ब्लैक मनी था, जो लोगों के पास दबा हुआ पैसा था, कहां गया? क्योंकि आरबीआई में तो 99.3% पैसा वापस आ गया, यानी पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। तो काला धन कहां गया? यानी नरेंद्र मोदी के पास गया। अब इससे बड़ा घोटाले का कौन सा प्रमाण ले लोगे मेरे दोस्तों? आपने ही, नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि करेंसी को छापने से लेकर के करेंसी को बांटने तक सब कुछ मेरे संरक्षण में हो रहा है। यानी पीएमओ कर रहा था, यानी आरबीआई भी नहीं कर रही थी, आरबीआई को सपोर्ट बस किया जा रहा था। तो आरबीआई और पीएमओ यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मिलकर के 5 लाख करोड़ का घोटाला किया। अब इससे बड़ा घोटाला कौन सा लोगे मेरे दोस्तों? और आप लाइन लगा करके मर गए, लेकिन कभी इसने आंसू नहीं बहाए, कभी आपके लिए एक ट्वीट भी नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं, भस्मासुर भी शायद मारने के बाद, लोगों को जलाने के बाद, लोगों को भस्म करने के बाद रोता रहा होगा। इस आदमी के दिल में क्रूर है आदमी, नृशंस है, हत्यारा है, क्रिमिनल। कैसे आंसू आएंगे मेरे दोस्तों? ड्रामा करना होगा तो आ जाएंगे, चुनाव लड़ने के समय, वोट मांगने के समय। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़िए। जब 5 साल 6 साल सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी सारे विजन, सारे मिशन फेल हो गए, सब कुछ घोटाले के अंदर दब गया। राफेल घोटाला सीधे अब इसमें भी कोई प्रमाण देने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, इसमें कोई प्रमाण देने की बात थी। एक कंपनी का गठन सिर्फ घोटाला करने के लिए, घोटाले के ठीक समय कर दिया जाता है, किसी और के लिए नहीं, अपने गुजराती भाइयों के लिए। आप हिंदू और मुसलमान का झुंझुना बजाते रहिए, आपको थमा देता है। और यह आदमी डंके की चोट पर गुजरातवाद कर रहा है। आप क्या कर ले रहे हो? यह घोटाला नहीं है। जो भी पैसा 5 लाख करोड़ के रूप में घोटाले में आया, वो सारा का सारा गुजरातियों के पास गया। भारत के आज किसी भी बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो रहा है सिर्फ गुजरातियों को